Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you will be fine. Today we will start the accounting topic capital and revenue. इस लेक्चर में जो है हम जितना भी इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट हैं, कैसे ये चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया, ये हर चीज़ कायदा कंसेप्ट के साथ उर्दू में हम आपको समझाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह जो है ना इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखाऊंगा मैं आपको। इसके बाद जो है थर्ड लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जहाँ से पता चलेगा आपको कि ये जो है ना इस तरह होता है तो हम ये चीज़ लिखते हैं, आया वो कैपिटल है या रेवेन्यू है। इसको क्वेश्चन करने में ये चीज़ हेल्पफुल होगी आपको आपके लिए। इसके बाद जो है हम प्रॉपर जो है इंशाल्लाह क्वेश्चन फोर्थ लेक्चर में हम शुरू करेंगे बुक का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको बेसिक कंसेप्ट बताने के लिए। बेटा आपने जब ट्रांसैक्शन का वर्ड पढ़ा था अकाउंटिंग में, जब शुरू में आपने अकाउंटिंग को शुरू किया था तो ये आपने चीज़ पढ़ी थी कि ट्रांसैक्शन है क्या। ट्रांसैक्शन एक लेन देन है, यानी कि एन इवेंट दैट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ इन्वॉल्व पार्टीज, यानी कि जो लोग इस ट्रांसैक्शन में इस लेन देन में शामिल हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज कर दे तो उसको हम कहते हैं कि वो वाला इवेंट जो है वो ट्रांसैक्शन कहलाता है। फिर आपने दो टाइप्स पढ़ी इसकी, कि कैश ट्रांसैक्शन और क्रेडिट ट्रांसैक्शन। बेटा कैश ट्रांसैक्शन आपने ये पढ़ा कि वो वाली ट्रांसैक्शन इन जिसमें कैश इस पे उसकी पेमेंट जो है उसी वक्त ही हम पे कर देते हैं, यानी कि वो ट्रांसैक्शन ऑफ विच पेमेंट इज मेड एट द सेम टाइम ऑफ ट्रांसैक्शन, यानी कि उसी टाइम पे हम जब ट्रांसैक्शन हो रही होती है, जब लेन देन हो रहा होता है, उसकी पेमेंट हम अदायगी अगर कर दें उसी वक्त तो वो है कैश ट्रांसैक्शन। बाद में हमने पढ़ा कैश ट्रांसैक्शन इसकी दूसरी टाइप है ट्रांसैक्शन की। इसमें यह था कि अगर आप उस वक्त पेमेंट ना करें जब ट्रांसैक्शन हो रही है, या जो बंदा चीज़ आपको दे रहा है उस वक्त पैसे वसूल ना करे जब ट्रांसैक्शन हो रही है, तो ये क्या है, कैश ट्रांसैक्शन। यानी कि दैट ट्रांसैक्शन इन विच द पेमेंट एंड रिसीट इज नॉट मेड एट द सेम टाइम ऑफ ट्रांसैक्शन, यानी कि उसी सेम टाइम ऑफ ट्रांसैक्शन पे जब कैश की पेमेंट और रिसीट ना हो तो दैट ट्रांसैक्शन विल बी कॉल्ड कैश ट्रांसैक्शन। ये आपने ट्रांसैक्शन की टाइप्स पढ़ी। लेकिन बेटा जो आज हम ट्रांसैक्शन की टाइम पढ़ेंगे वो इस लिहाज से पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू द नेचर और अकॉर्डिंग टू बेनिफिट, कि आया कि इस ट्रांसैक्शन में कितना बेनिफिट होता है और ये ट्रांसैक्शन नेचर वाइज किस तरह की है, इनके बार बार होने वाली है या कभी कभार होती है। तो इस लिहाज से हम आज इसकी टाइप पढ़ेंगे, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये बेटा टाइप्स आप पढ़ने जा रहे हैं इसकी, किसके लिहाज से, अकॉर्डिंग टू बेनिफिट इज रिसीव्ड फ्रॉम दैट ट्रांसैक्शन और नेचर ऑफ ट्रांसैक्शन, क्या ट्रांसैक्शन की नेचर किस तरह की है। बेटा बेनिफिट ट्रांसैक्शन में बेनिफिट के लिहाज से भी और नेचर ऑफ ट्रांसैक्शन के लिहाज से भी दो टाइप्स हैं इसकी। पहली है आपके पास कैपिटल ट्रांसैक्शन, और दूसरी आपके पास रेवेन्यू ट्रांसैक्शन।
बेटा कैपिटल ट्रांसैक्शन वो वाली ट्रांसैक्शन है, अब आप यहाँ से देखें, मैंने अभी बताया आपको बेनिफिट के लिहाज से और नेचर के लिहाज से हमने देखें। तो बेनिफिट के लिहाज से हम बता देता हूँ पहले कि हमने ट्रांसैक्शन देखना है कि इस ट्रांसैक्शन का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा है या साल से कम है। और नेचर के लिहाज से हमें देखना है कि ये ट्रांसैक्शन बार बार होती हैं या कभी कभार होती हैं। यानी कि जो फ़ायदा है वो 1 साल से कम है या ज़्यादा है। इसमें हमने क्या देखना है कि ये वाली ट्रांसैक्शन, ये वाला लेन देन जो है बार बार हो रहा है या फिर कभी कभार हो रहा है। ये बेटा हमने चीजें देखनी है। अगर ट्रांसैक्शन का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा है, ये वाली चीज 1 साल से ज्यादा है, तो बेटा वो वाली ट्रांसैक्शन क्या होंगी? कैपिटल ट्रांसैक्शन होंगी। अगर एक ट्रांसैक्शन का बेनिफिट 1 साल से कम है या 1 साल तक है, तो बेटा ये क्या होगा? रेवेन्यू ट्रांसैक्शन होगी। यानी कि अगर बेनिफिट जो है किसी ट्रांसैक्शन का, बेनिफिट ऑफ ट्रांसैक्शन is up to is more than 1 अकाउंटिंग ईयर, पीरियड लिख लें बेशक। अगर 1 साल से ज्यादा है तो वो वाली ट्रांसैक्शन क्या होगी? कैपिटल ट्रांसैक्शन होगी। और अगर कोई ऐसी ट्रांसैक्शन जिसका बेनिफिट 1 साल तक है या साल से कम है, तो वो वाली ट्रांसैक्शन क्या होगी? रेवेन्यू ट्रांसैक्शन। बेनिफिट ऑफ ट्रांसैक्शन इज अप टू या लेस देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। तो वो एक ट्रांसैक्शन बेटा होगी आपके पास रेवेन्यू ट्रांसैक्शन। ये अभी पढ़ने की बातें हैं, मैं आपको फिजिकली भी प्रैक्टिकली बताऊंगा कि आया कि ये कौन सी ट्रांसैक्शन है, वो कौन सी ट्रांसैक्शन। इसके बाद है नेचर ऑफ ट्रांसैक्शन, कि अगर बेटा किसी ट्रांसैक्शन का लेन देन जो है, किसी ट्रांसैक्शन की नेचर इस तरह की हो कि बार बार होने वाली हो, तो वो आती है रेवेन्यू ट्रांसैक्शन। और अगर इस तरह का हो कि कभी कभार हो, तो वो होती है कैपिटल ट्रांसैक्शन। यानी कि वो वाली ट्रांसैक्शन दैट हैपन वंस अ टाइम, ठीक है, इन ईयर, या कभी कभार जो है इसमें ये कह सकते हैं कि इसमें रिकरिंग बाय नेचर हो जाएगी। इसकी इंग्लिश होती है कभी कभार की बेटा नॉन रिकरिंग, ठीक है, कि बार बार होने वाली नहीं है। और इसके बाद जो है बार बार होने की है कि रिकरिंग बाय नेचर। अगर बेटा किसी ट्रांसैक्शन की नेचर जो है, नेचर ऑफ ट्रांसैक्शन बेटा अगर वो इज नॉट रिकरिंग बाय नेचर, इज नॉन रिकरिंग बाय नेचर, ठीक है, यानी कि नॉन रिकरिंग की नेचर हो, बार बार ना होने वाली हो, कभी कभार हो, तो वो होती है कैपिटल ट्रांसैक्शन। और इसके बाद अगर बेटा उसकी नेचर जो है ऑफ ट्रांसैक्शन की इज रिकरिंग बाय नेचर, यानी कि बार बार होने वाली हो, तो वो क्या होती है? रेवेन्यू ट्रांसैक्शन। ये था बेटा कि हमने अभी रेवेन्यू और कैपिटल ट्रांसैक्शन तक पहुंचे हैं, और मैंने आपको डिस्क्रिमिनेशन करके दी है, फर्क करके दिया है आपको कि आया कि कैपिटल ट्रांसैक्शन क्या होती हैं, रेवेन्यू ट्रांसैक्शन क्या होती है। अब मैं इसकी जो है ना प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ ताकि आपको पता हो कि ट्रांसैक्शनें हो रही हैं
तो इसमें कौन सी रेवेन्यू है, कौन सी कैपिटल ट्रांसैक्शन है? बेटा फॉर एग्जांपल आप एक बिजनेस है, ठीक है, उसने अपने बिजनेस में यूज करने के लिए एक मशीनरी परचेज की, परचेज मशीनरी ₹5 लाख। अब आप ये देखें कि ये आया कैपिटल है या रेवेन्यू है। इसी के लिहाज से देखना है कि इसका बेनिफिट एक साल से है या ये बार बार होने वाली है या नहीं। बेटा ये देखें, जब मशीनरी बिजनेस खरीद रहा है इसको यूज करने की गर्ज से, तो उसको एक साल यूज तो नहीं करेगा ना, उसको 2-3 साल जब तक वो ख़त्म नहीं होती, जब तक कि वो इस काबिल नहीं है कि जी चीज़ प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, या उसकी प्रोडक्शन मकदार कम हो गई है, फिर जाकर ग्रोथ करेंगे। तो एक तो यानी कि इसका बेनिफिट जो है एक साल से ज़्यादा हो गया, आपने खरीदी उसका बेनिफिट एक साल से लिया ज़्यादा। इसके बाद दूसरा बेटा, ये रोज़ मशीन तो नहीं खरीदनी है आपने, जब ये ख़राब होएगी तो फिर आप उसको ग्रोथ करोगे तो फिर नहीं खरीदोगे। तो ये वाला बेटा ये है ट्रांसैक्शन। आप लिखते हो कि मशीनरी अकाउंट डेबिट, कैश क्रेडिट, लेकिन ये ट्रांसैक्शन कौन सी है? ये कैपिटल ट्रांसैक्शन है, ठीक है। कैश ट्रांसैक्शन भी है, लेकिन बाद में एक और इसकी हम डिस्क्रिमिनेशन की अकॉर्डिंग टू बेनिफिट एंड नेचर ऑफ ट्रांसैक्शन। तो बेटा ये कैपिटल ट्रांसैक्शन है। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि परचेज द गुड्स ऑफ ₹30,000। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और वो काम कर रहा है कोल्ड ड्रिंक्स का, ठीक है। तो बेटा वो उसने 30,000 की कोल्ड ड्रिंक्स परचेज की, बेशक उसमें कोक है, पेप्सी है, वट एवर जो भी है। तो ये देखें कि ये कैपिटल ट्रांसैक्शन है या रेवेन्यू ट्रांसैक्शन है। बेटा अब ये देखें कि कोल्ड ड्रिंक जो है इसका बिजनेस कर रही है, ठीक है, तो वो खरीदता है, सेल कर देता है, फिर खरीदता है, फिर सेल कर देता है। तो ये देखें कि बार बार खरीद रहा है, बार बार सेल कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है ना रिकरिंग बाय नेचर हुई। तो अगर हम इसका बेनिफिट की बात करें, बेटा ये इसका बेनिफिट जो है, फॉर एग्जाम्पल 30,000 आपने लगाया और वो जो है ना चीज़ें फ्रोज हो गई 15 दिन के अंदर, तो इसका बेनिफिट ट्रांसैक्शन क्या होगा? फिर लेस देन 1 ईयर हुआ, इसलिए ये रेवेन्यू ट्रांसैक्शन है, ठीक है। कोई भी इसका बेनिफिट ट्रांसैक्शन का लेस देन 1 ईयर है या अप टू 1 ईयर है, और ये नेचर उसकी इस तरह की है कि बार बार होने वाला है, ठीक है। जिस तरह के आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हो, ठीक है, सैलरी पे करते हैं आप 20,000, तो आपने महीने दिसंबर में पे की 31 दिसंबर को, तो उसने काम किया आपके 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक काम किया, तो आपने 31 दिसंबर की पेमेंट कर दी। अब वो काम कर रहे हैं 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, आप फिर उसकी सैलरी पे करेंगे जनवरी के महीने की। तो आप ये खुद देख रहे हैं कि ये सैलरी आपने बार बार पेमेंट करनी है उसको हर महीने। दूसरा, सैलरी का बेनिफिट कितना है? सैलरी का बेनिफिट 1 महीने तक है, यानी कि वो आपको सर्विस देता है 1 महीने तक, इसके बाद आप उसको जो है ना पेमेंट करते हो, ठीक है। तो जो पेमेंट कर रहे हो उसका बेनिफिट क्या हुआ कि सिर्फ उसने उस पेमेंट के अगेंस्ट आपको 1 मंथ सर्विस प्रोवाइड की, ठीक है। तो बेटा ये जो है ना आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, रेवेन्यू ट्रांसैक्शन होगी। इसके बाद हमें देखना है
कि ट्रांसैक्शन में होता क्या है। ट्रांसैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, या तो आप चीज़ फरोख्त कर रहे हो या फिर खरीद रहे हो, यानी कि ओवरफ्लो ऑफ कैश या इनफ्लो ऑफ कैश। बेशक वो कैपिटल ट्रांसैक्शन है, बेशक रेवेन्यू ट्रांसैक्शन है, होता यही है। ट्रांसैक्शन में अक्सर क्या होता है, ट्रांसैक्शन में अक्सर दो चीज़ें होती हैं। ये भी ट्रांसैक्शन है, इसमें अक्सर क्या होगा, या तो ओवरफ्लो ऑफ कैश होगा, यानी कि कोई चीज़ आपने खरीदी तो कैश दिया, या बेटा रिसीव ऑफ कैश होगा, यानी कि बेशक वो आपका एसेट है, सेल किया तो आपको उसकी पेमेंट मिल गई, यानी कि इनफ्लो ऑफ कैश। ये दो चीज़ें होगी। ओवरफ्लो ऑफ कैश जो है ये आपके क्यों ओवरफ्लो हो रहा है, आपके पास कोई चीज़ आ रही है, आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो ओवरफ्लो हो रहा है, तो बेटा वो होगा एक्सपेंडिचर। आप देखें ना, को मार्केट में चीज़ खरीदने जाते हो तो आप क्या लिखते हो आगे, घर में क्या बताते हो जी इतने का एक्सपेंस हो गया, मैंने ये चीज़ खरीदी है, तो यानी कि वो एक्सपेंडिचर हो गया आपका। तो आउटफ्लो कैश होगा तो बेटा एक्सपेंडिचर होगा। अगर इनफ्लो ऑफ कैश होगा तो अगर आप कोई चीज़ सेल करते हैं तो पैसे आते हैं तो आप कहते हैं कि ये मुझे जो है पैसे वसूल हुए हैं, तो बेटा वो वाली रसीद होगी। तो आपके पास दो चीज़ें आ गई कि ट्रांसैक्शन में होता क्या है, क्या अक्सर होता है ट्रांसैक्शन में। ट्रांसैक्शन में अक्सर होता है या तो इनफ्लो ऑफ कैश होता है या आउटफ्लो कैश होता है। अगर बेटा आउटफ्लो ऑफ कैश होता है तो वो आपके पास एक्सपेंडिचर है, और अगर आपके पास इनफ्लो ऑफ कैश है तो वो आपके पास रसीद है। जिस तरह अभी हमने बात की थी कि आपने एसेट परचेज किया 5 लाख का, तो बेटा वो आपके पास पैसे गए तो वो आपके पास एक्सपेंडिचर है। इसके बाद अगर वो सेल करते हैं कल को 2-3 साल के बाद 1 लाख रुपए का, तो पैसे आपके पास आते हैं, तो वो आपने क्या हुआ, आपके पास वो रिसीट है। अब हमें देखना है कि ये आया कैपिटल सीट है या रेवेन्यू सीट है, या कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो बेटा उसी तरह ही हमने वही चीज़ देखनी है कि अगर ये एक्सपेंडिचर जो इस नेचर का है कि बार बार नहीं होता और इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा है, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे हमने एसेट खरीदा था मशीनरी, तो वो ट्रांसैक्शन कौन सी थी, कैपिटल, लेकिन एक्सपेंडिचर कौन सा था, कैपिटल एक्सपेंडिचर था। क्यों कि आपने रोज़ रोज़ जो है ना वो चीज़ नहीं खरीदनी, उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा है। इसी तरह जब आप सेल करते हो तो वो उस एसेट के अगेंस्ट रोज़ रोज़ आपके पास इनफ्लो ऑफ कैश नहीं होना, ठीक है। और जो अगर आप वो सेल वसूल भी कर देते हो तो वो आपके पास लॉन्ग टर्म वो पैसे पड़े रहेंगे, ठीक है। तो वो जो है ना सीट क्या सी होगी, वो भी कैपिटल सीट होगी। इसी तरह बेटा इनफ्लो इसमें भी होता है, ये भी ट्रांसैक्शन है बेटा, इसमें भी दो चीज़ें अक्सर होती हैं, या तो आउटफ्लो होता है या फिर इनफ्लो होता है। तो अगर इनफ्लो होता आउटफ्लो होता है आपके पास इसका, और इनफ्लो होता है, तो बेटा अगर इनफ्लो होता है तो वो आपके पास क्या है, वो सीट है। अगर आउटफ्लो होता है तो वो एक्सपेंडिचर है। जिस तरह मैंने अब बात की अभी, ये चीज़ें खरीदी, खरीदते वक्त आपने पैसे दिए, आउटफ्लो था। इसके बाद जब चीज़ें सेल की तो आपके पास इनफ्लो हुआ कैश का, उस वक्त क्या था, ये रिसीट थी। अब बात है ये कैपिटल है ये रेवेन्यू है, तो वो चीज़ें जो थी वो बार बार सेल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसका बेनिफिट भी 1 साल से कम है, तो इसलिए चीज़ों को खरीदना जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको बेचना जो है पैसे आते हैं तो वो रेवेन्यू रिसीट होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू रिसीट
रसीद का मतलब होता है बेटा वसूली। यहाँ तक इस लेक्चर को मैं वाइंड अप करने लगा हूँ बेटा। नेक्स्ट लेक्चर यहाँ से शुरू करते हैं क्योंकि टाइम जो है ना बढ़ रहा है, वो लेक्चर अपलोड नहीं होता। तो यहाँ तक किसी बच्चे को समझ ना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे बेटा रब्ता करके जो है ना वो पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ से शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।